घर वालों से बात करनी पड़ेगी और बदतक उनकी सेट मुझे करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है तुम्हें कौन जीतेगा शो? ख्याति लग रही है यार, अभी तो जीतेगी। क्या डस्टबिन की बात कर रहे हो? I'm not liking the way he's talking to me. तुम में से दोगला कौन है? दोगला नहीं बोलूंगा भाई सीधा बोलेंगे क्या होता है? दोगला बोलूंगा भी नहीं बोलूंगा भी, ये क्या भाई? दोगला शब्द थोड़ा डिमीनिंग सा लगता है। भाई डिमीनिंग सा लग रहा है यार, लोग गाली दे रहे हैं एक दूसरे को डिमीनिंग। भाई कुछ नहीं होता है डिमीनिंग। शोभिका जब भी मतलब ऐसे ऐसे अपने नाकों पे बहुत ज्यादा दबाव डालती है ना, तो उनके नाक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने जो चीज देखा था वही मैं डिस्कस कर रही थी। हर चीज नहीं होती अप फॉर डिस्कशन। बाहर जाके जब ये लोग 10 चीजें बात करेंगे उसके बारे में, 10 में से अगर 3 लोग भी वो बात मान लेंगे ना, तो apology doesn't do anything। प्लेग्राउंड सीजन 4 की ट्रॉफी अब आपकी आंखों के सामने है। आप सब में से वो कौन होगा जो टॉप 6 पे अपनी जगह बनाएगा? Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player. मैं तो कह रही हूँ जा ख्याति फिनाले में जा, मैं जाना। मेरे को देखना है अब तो भाई। नहीं मैं चाहती हूँ कि वो जाए। तो अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा फाइनलिस्ट का टैग लो और उसको दो भाई। आई एम होल एक दिन पहले तक फिनाले के पहुंच। मैं कह रही हूँ कि पता है अगर ऑनेस्टली वो चली जाए फिनाले में तो सही है भाई, हम तो फिर डिजर्व नहीं करते। और मैं चाहूंगी नहीं कि कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे वो और मैं सेम चीज डिजर्व करते हैं। भाई मैं चाहती हूँ कि वो 1 मिलियन की ज्यादा लीड पे सारी लड़कियों से। अरे यार तुम मानोगे नहीं, ये देखना है मुझे। हमारा वो चल रहा है, दिया खत्म कर रही है 3 मिनट समथिंग में। मेरा था कि दिया से 15-20 सेकंड ज्यादा मेरी खत्म हो रही थी रेस। मेरे 30 सेकंड बाद तीसरी बंदी आ रही थी, उसके 30 सेकंड बाद चौथी बंदी, और ख्याति उसके भी 1 मिनट बाद। ख्याति 5 मिनट में खत्म कर रही थी रेस, जो हम लोग 3 मिनट में खत्म करते ना रेस, और ये 4 मिनट में कहीं पे। हाँ यार तो गलत हुआ है। इतने गया कल अपने ही गेम में नहीं खेल पाए, अभी कह रहे हैं कल चमत्कार हुआ है। वाओ, मतलब इफ आई एम प्लेइंग, आई एम अ न्यू प्लेयर, मेरे पास लक है इसलिए मैं खेल रही हूँ। तुमसे अच्छा खेल रही हूँ तुम्हारी ही गेम। यार इन लोग को बिल्कुल भी चैन नहीं है। मैं नीचे चाय पी रही थी, जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर निकली मेरी बिचिंग करना शुरू कर दिया वैभव और सब। शोभिका दिया, आई डोंट नो इसको रखे ही क्यों है। कल चमत्कार हो गया, इसने बोलती है अगर ख्याति को मिल गया ट्रॉफी तो मैं तो ये प्लेटफॉर्म पे रहना ही नहीं चाहती, मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ। शो वालों को इतना बोलती रहती है, खुद क्या कर रही है? मतलब चीजें तुम्हारे अराउंड हो तो शो फेयर है, नहीं हो रही है तो शो अनफेयर है। मेरा कल बिल्कुल भी मन और इरादा या फिर दिल से ऐसा हर्ट करने का नहीं था उन्नति फिर से। वो आपका कभी भी नहीं होता है। बट मैं दिल से बोल रहा हूँ। हाँ आप दिल से ही बोलते हो हर चीज। इट्स सिंपल मैथ बीटी। आपने जो लेसन पिछले सीजन लिया है वो लेसन आपने मुझे इस सीजन दिया है कि इन द एंड इट्स अ गेम एंड डोंट ट्रस्ट पीपल। बट मेरे को नहीं लगता कि मैंने ट्रस्ट तोड़ा है। ट्रस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मेरे को जिताया नहीं, आपने मेरे को रंबल्स नहीं दिया। ट्रस्ट ये होता है कि अगर मैं आप पे ट्रस्ट करके आपको बार बार माफ कर रही हूँ और यकीन रख रही हूँ कि ये बंदा मुझे फिर से हर्ट नहीं करेगा और आप बार बार हर्ट करोगे, उसे ट्रस्ट तोड़ना ही कहते हैं, उसे बिट्रियल ही कहते हैं। 2 मिनट रुक के चले जाओ, 2 मिनट रुक के चले जाओ। नहीं बात ठीक है, मत बात करो, 2 मिनट रुक तो जाओ प्लीज। प्लीज मेरे को नहीं, प्लीज सुनो ना, मैं बहुत 10 दिन से जानते हैं हम एक दूसरे को, 10 दिन बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बाहर जाने के बाद तुम वैसे भी मतलब मत रखना है ना। लेकिन मैंने शो पे ही तुमको कल टॉन्ट मारा था ना, तो मेरे को शो पे ही तुमसे अपोलोजाइज भी करना पड़ेगा ना। चलो अपोलोजाइज की बात नहीं है, मतलब हाँ नहीं है। इंसान माफी कब मांगता है? जब उससे गलती हो गई हो, ठीक है, और उसने इंटेंशनली गलती ना करी हो, फिर उसको रियलाइज हुआ कि शिट यार मेरे से गलती हुई तो आई एम सॉरी। बट अगर वो फिर से अगले दिन वही कर दे तो वो जानबूझ के हो जाता है। मैंने फैमिली का टॉपिक नहीं बोला था बिल्कुल। अरे सिर्फ फैमिली का टॉपिक होता है क्या? आप इस रूम में जो भी करते हो, आपने परसों खाना नहीं खाया, ठीक है, आप रो रहे थे, आप सॉरी बोलना चाहते थे, क्या मैंने किसी के सामने भी बाहर जाके बचे हुए 9 लोगों में से तमाशा किया? मैंने किसी को शो नहीं किया कि कितना डीपली तेरे को इम्पैक्ट हुआ ये चीज। मैं आपको ट्रस्ट करके अपनी चीजें बताते जाती हूँ और आप सब लोगों के सामने उसको बोलते जाते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल इमोशंस का तमाशा बनाने नहीं आई हूँ। एंड आई एम वन पर्सन। ये सब पता है मुझे इफेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं इकलौती ऐसी बंदी हूँ पिछले 30 दिनों में ना, मैंने हर किसी के इमोशंस को कंसिडर किया है यहाँ पे, पर मेरे साथ वो बार बार हो रहा है। और मुझे अपना मेंटल हेल्थ बार बार नहीं खराब करनी बेटी। मैं 2 दिन ऐसे
की तरह रोई हूँ और मैं सबको लग रहा होगा कि मैं कैमरे के लिए रो रही हूँ। पर शो के बाद हम रंबल के लिए थोड़ी लड़ेंगे। तो मैं थोड़ी ना हूँ कि यहाँ पे अपना कटवाऊं और फिर शो के बाद। आप मुझे बताओ, आप पिछला सीजन नहीं जीत पाए, आपके पास रंबल्स कम थे, मैंने आपको कभी नीचा नहीं दिखाया। आपने कल किस हक से मुझे बोला कि लोगों को धूप लगती है, लोगों को एक्स्ट्रा रंबल्स चाहिए और फिर लोग सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाएंगे? आप कौन होते हो वो बताने वाले? द फैक्ट बीइंग कि आज सिमिलरली तुम्हारी डायरेक्शन के बिना, तुम्हारी हेल्प के बिना मैंने मोहित को हराया, मैंने गिन्नी को हराया, and I proved you wrong. उन्नति आई थी। This is what I consider and care about my friends. When I call you a friend, I mean it. And I do not want to listen to you. You must be a great man, great human, fun man. But I do not want to keep any association with you anymore. क्योंकि इतनी हिम्मत मेरी लाइफ में किसी की नहीं हुई, इनफैक्ट मेरे बंदे की भी नहीं हुई कि मुझे इतनी गंदी तरीके से रुला सके। मेरे को इतना गंदा इमोशनल ब्रेकडाउन ही कभी नहीं हुआ। And I do not want to listen to this. This is the end of the conversation and I'm moving out. क्योंकि मेरा बस हो चुका है अब। अब्बा आ रहे हैं। ये बनाया प्लेग्राउंड बनाने के लिए चिल जोन। ये तो अपना घर है। बाइकें शाइकें खड़ी हैं, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? हीरो वाले तो नहीं दे रहे। वाह, ओहो, क्या व्यू है, क्या समंदर है। हमारे टाइम पे तो नहीं था ये। क्या हवाएं हैं, लहर कोई आता नहीं गया यहाँ पे। ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे तो चिल करना चाहिए। मेरे घर में चिल क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या है? घर वालों से बात करनी पड़ेगी और बत्तख उनकी सेट मुझे करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ। अब्बा आ रहे हैं। अबे कब तक सोगे? अब तो अपनी गुड मॉर्निंग कर लो। कहाँ हो तुम लाडरो, मेरी जान के छल्लो? तुम्हारा याडी बैठा चिल जोन में। आ जाओ सभी लोग ऊपर आ जाओ। लेट्स गो। What's up? What's up? The king is back. कौन है वे? ये है कौन? बेटे इतना मैनेजर। Come in guys. नहीं बैठ जाओ। अब तो मिलो। I said sit. Meet me first. I said sit. Meet me first. Nah, who are you? Meet me first. Who are you? Your ex-contestant. Ex-contestant. Co-contestant. Bye. Good night. जा रही हूँ क्या? लेने आया क्या एलिमिनेशन से? हो सकता है। हाय दिया। कैसे हैं? Good, how are you? बहुत अच्छे। से बाल कटा के आ गया। औकात में रह। क्या लग रहा है तुम्हें, कौन जीतेगा शो? ख्याति लग रही है यार। ख्याति जीतेगी। आपसे परफॉर्मेंस जा रही है फाइनल हफ्ते में। क्या डस्टबिन की बात कर रहे हो? लेकिन मेरे को लग रहा है, बताओ ना। I'm not liking the way he's talking to me. एक काम करते हैं, बहुत धूप लग रही है यार, मेरी सनस्क्रीन सारी बह गई, तो नीचे चलते हैं। बहुत बढ़िया, ये बढ़िया काम किया भाई तुमने। एक मिनट गाइस, तुझे ना मैं एक बात बता दूं, कोई भी आया ना घर में उसकी इज्जत करना सीख, समझा? उठ के पहले तू इससे बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? यहाँ चुप रह, औकात में रह। औकात में रहूं मैं? मतलब जिस तरीके से सीजन 4 जा रहा है ना, मुझे लग रहा है ट्रॉफी मिल सकती है। नंगा कर दूंगा, ये जितने कपड़े भिजवाए हैं ना सारे वापस ले जाऊंगा। मैं फाड़ दूंगा शर्ट तेरी। हाँ भाई थोड़ा सा लिहाज करना भी सीखो, दूसरों की इज्जत और करो यार। मैं उससे हाथ मिलाने की, उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। फिर मुझे डस्टबिन बोल रहा है। डस्टबिन, उसने एमबीटी को भी कुछ भी बोला। मेरी बात अरे मैंने इग्नोर किया, देख मैंने फिर भी इग्नोर किया, बट कैसा है ना कि वो लास्ट सीजन सेम शो में था, मैंने लास्ट सीजन भी रिस्पेक्ट करी। अच्छा मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, तुझे भी पता है। एक क्वेश्चन पूछूं? लास्ट सीजन जब तू आई थी, तेरे अपने वर्ड थे कि जब तू एंटर करी थी, इफ यू रिमेम्बर। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट अभी मुझे कोई अधिक, मैं बहुत गिव एंड टेक करती हूँ वैभव, मैं पूरा टाइम तुझसे नहीं लड़ती हूँ। जब तू मुझसे लड़ता है तब मैं तुझसे लड़ती हूँ, वरना एनी विच वेज आई गिव यू रिस्पेक्ट। बस I'm just saying कि शो के वजह से, only because of show. Of course, only because of show I'm saying. I don't love you, Khyati. You know that. No, I don't love you. What's wrong with you? बुरा क्यों मानने यार? मुझे नहीं पसंद, तूने आते से कैसे बिहेव किया? Shut up. बोलेगा तो सुनेगा, तू कंटेस्टेंट नहीं है अभी। चिढ़ के बोला, हाथ भी नहीं मिलाया ढंग से, फिर डस्टबिन बोल रहा है। और शोभिका बड़ी शांत लग रही हो, क्या हुआ? हिमांशु यहाँ भी छोड़ के चला गया। So sad यार। निकाला किसने था उसको? निकला तो वो खुद से था, अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन किल जोन में वो गलती की वजह से निकला था। किल जोन में वो बाद में गलती करते करते एक वो बड़ी गलती पे आ गया ना।
आप मतलब लोग अपने कर्म की वजह से निकलते हैं ना। मुझे लगता है कि उसने आप दोनों ना कपल्स थे यहाँ पे, शोभिका, आप और वैभव और दिया। तो हुआ क्या कि जब भी ऐसा होता है ना, अगर मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी ना, तो वहां पे जो आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, वो 100% नहीं निकल के आएगी, कहीं ना कहीं आप दब जाओगे। तो यार मेरी बंदी को कुछ बात बुरी लगी, यार तू रो रही है यार, मैं बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार, मैं कैसे समझाऊं तुझे, तू समझ क्यों नहीं रही है। और ये डिसाइड ही नहीं कर पाते दोनों लोग कि हमें करना क्या है। दोनों जीतने पे लगे पड़े हैं, या तो आप इनको सपोर्ट कर लें या ये आपको सपोर्ट कर लें। हम दोनों एक दूसरे को इक्वली सपोर्ट करते क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या कि जहाँ पे मुझे जरूरत है सपोर्ट की वो करती है, जहाँ पे उसे वहाँ पे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? हैं। क्यों? तो फिर कैसे ऐसे होता नहीं है? होता यार। ये तो वो बात हो गई कि मैं तेरे घर चलता हूँ, तुझे जाके छोड़ूंगा, फिर वो उधर से मेरे घर छोड़ने आ रहा है मुझे, तो घर छूटेगा कौन भाई, ये बता दे मुझे। ये इस रिश्ते के अलावा चल तो ये बता ट्रॉफी किसको मिलेगी? ये तो फाइनलिस्ट बन गया ऑलरेडी। तो आपने अपना समर्थन इनको दे नहीं दिया है। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि मैं फाइनल्स बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, तब तक आई एम हैप्पी फॉर हिम। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बहुत अच्छी बात है यार। हाँ। सोलो गेम चल रहा है। सोलो गेम मतलब एक डायलॉग है कि मैं बत्तख सेट करता हूँ लोगों के आगे में। तो बत्तख सेट करने का मतलब होता है कि तू अपनी औकात में रह, वरना तू सेट हो जाएगा 2 मिनट में। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं बाहर से आप लोगों के लिए। ठीक है, इनके अच्छे जवाब दीजिएगा, अनफिल्टर्ड बिल्कुल। तो प्लीज दिखा दे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। वैभव पढ़िए अपना क्वेश्चन प्लीज। वैभव भाई, आप कहते रहते हो कि अरमान आपका कंपटीशन नहीं है, फिर भी जब बेंच करने की बारी आती है तो आप कहते हो कि अरमान आपका कंपटीशन है और आप उनकी टीम को बेंच करोगे। सो व्हाई यू शोइंग योर डुअल नेचर? हाँ भाई ये क्या बात है, ये कह रहे हो कि मैं तेरा सगा हूँ, ठीक है, फिर बाद में ये पता चलता है उसने तो नहीं। तो इसका आंसर ये है कि मैंने ये कभी नहीं बोला है कि अरमान मेरा कंपटीशन नहीं है। मैं हमेशा शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि अरमान मेरा फिजिकल में कंपटीशन नहीं है। गेमिंग उसकी अच्छी है, डे 1 से अच्छी है, और वो लीडर बोर्ड पे टॉप पे तभी है। मेरी अगर गेमिंग किसी से वीक है और अगर मुझे उसे बेंच करने का मौका मिल रहा है तो मैं बेंच करूंगा। मैंने उसको फिजिकल में कब बेंच किया आप बताओ? यस अरमान तुम बताओ भाई, ये सही कह रहे हैं? इसने कभी ऐसा बोला नहीं है कि मैं तेरे को फिजिकल में कंपटीशन नहीं समझता हूँ। जितनी बार भी इसने कंपटीशन की बात करी है, बस ये बोला है कि मैं तुझे कंपटीशन नहीं समझता। ख्याति बगल में बैठी है तुम्हारी टीम की, एक बार उसको पूछो, उससे जब भी कॉन्वर्सेशन, ये कॉन्टेक्स्ट वही है कि मैंने उसको यही बोला हुआ है कि मैं उसको फिजिकल में अपना कंपटीशन नहीं मानता हूँ। मैंने उसको बोला है ख्याति सुनो ना, उधर नहीं मेंशन है ना, मैंने ओपनली अगर मेंशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब तो ये है कि तू कंपटीशन इन जनरल मानता नहीं है। ओपनली मेंशन क्या होता है? मैं तेरे को आके तू अगर सामने से बोलेगा कि मैं तेरे को फिजिकल में कंपटीशन नहीं समझ रहा, फिर भी बात समझ आती है। अगर तू सिर्फ बोल रहा है कि मैं तेरे को कंपटीशन नहीं समझ रहा, तो मतलब कि वो ओवरऑल एस्पेक्ट की बात कर रहा है। अच्छा चलो, मैं एक चीज तेरे को पूछता हूँ, और तू लीडर बोर्ड पे अगर मुझसे रंबल्स में आगे है और गेमिंग में तू बेटर है, तो अगर मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेंच करने को, तो मैं किसको बेंच करूंगा? जो तेरा कंपटीशन है। तुम में से दोगला कौन है? दोगला भाई वैभव को ही बोलूंगा कि अगर वो एक भाई तुम दोगले हो। दोगला दोगला नहीं बोलूंगा भाई, सीधा बोलेंगे क्या होता है? दोगला बोलूंगा भी नहीं, बोलूंगा भी, ये क्या भाई? दोगला शब्द थोड़ा डिमीनिंग सा लगता है, मैं इतना हार्श बोलता भाई। अभी सोचेगा क्या भाई, डिमीनिंग सा लग रहा है यार, लोग गाली दे रहे हैं एक दूसरे को डिमीनिंग। भाई कुछ नहीं होता है डिमीनिंग। अब दूसरे लोग गाली दे रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मैं भी उनको गाली देने लग जाऊंगा। मैं अपनी इंसानियत थोड़ा ना भूल जाऊंगा। बात बोल के उस बात पे वापस ना पलट जाना, उसको मैं दोगला बोलूंगा। फिर हाँ, एक तरफ दोस्ती का वो करता है कि तू मेरी दोस्त है, तू मुझे इसमें हेल्प कर, और फिर दूसरी तरफ जब वापस उसका टास्क आता है तो फिर वो अपनी तरफ से कुछ हेल्प नहीं करता है और उल्टा टास्क करके काम नहीं। भाई तुमने इनकी कोई हेल्प नहीं की। ये जो मेरे को बोल रहा है कि दोगला वाला टैग, दोगला तो नहीं पता, ये फट्टू तो पक्का है। जब भी मौका मिलता है ना, जब भी मौका मिलता है, मैं सामने से एटलीस्ट ना कंपटीशन मान के भी अगर मैं इसको चैलेंज कर देता हूँ। ये बंदा चाहे वो गेमिंग अरीना जहाँ पे स्ट्रांग है, जहाँ पे इसको पता है, लेकिन वहां पे भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करता है, जिसको ये स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जब हम गेमिंग अरीना में पहुंचते हैं एज अ प्रो गेमर, आप हर गेम सीख के आते हो, खेल के आते हो, ठीक है। मेरे को आज भी याद है कि कोई भी गेम आती थी तो आरसी के खिलाफ आता था, हमेशा आता था तू। जिस दिन शैडो फाइट आती है ना, तो आरसी के आसपास भी नहीं दिखता है। विंटर मेरी टीम में थी, विंटर ने मेरे को याद है गेमिंग अरीना में कोई तो बात बोली थी कि आरसी के खिलाफ आरसी से ओपी के अगेंस्ट वैभव आ रहा है, तूने गौरी का नाम लिख दिया था। अरे ब्रो, मैं भी तेको लिखे, कब बात हुई? नहीं हुई ये बात? नहीं। शरीफी का वो चोला पहन के कोई मतलब नहीं है, तूने तुम्हारी बात नहीं हुई थी विंटर से? नहीं। ऐसे मुकर जाएगा फिर भाई तो। तुमने बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया भाई। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कंपटीशन है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं है भाई, ये तुम्हारा कंपटीशन है? ये ऑफ कोर्स ये नहीं है, इसको मानते नहीं हो? नहीं मानता भाई, रम्मल में मानता हूँ, वाली में। ग्रेट। हाँ ये रीजन है।
बिना घर में तू विलन बनना है ना हीरो बनना है, पॉइंट ही नहीं है भाई कोई। अगला क्वेश्चन दिखा दे प्लीज। क्वेश्चन फॉर वैभव। वैसे तो आप अच्छा कर रहे हो, बट आप अपने दोस्त जिन्हें कहते हो जैसे ख्याति, शी इज नॉट थिंकिंग नाइस फॉर यू, देन व्हाई यू गिव प्रायोरिटी टू दैट बहन भाई रिश्ता ऑफ यू एंड ख्याति फर्स्ट शी सेड वैभव शुड विन, नाउ शी इज सेइंग अरमान इन वन सच, व्हाई यू गिव प्रायोरिटी? भाई इसका सिंपल सा लॉजिक है, ये ख्याति की इकलौती इस घर में लड़की है कि जिस हिसाब से हफ्ते बढ़ते गए ये उधर उधर की होती रही है। इसने क्या पीछे चाकू मारा क्या फिर? इसने चाकू तो नहीं मारा, पीछे से बातें करती होगी, ये मेरे को मालूम है। सामने पीछे से तू करता है, आज ही की बात है। करता हूँ तुम्हारे पीठ पीछे बात, तुम्हें लगता है आज ही मैंने देखा, आज ही मैंने सुना वैभव। जो क्वेश्चन पूछा आज मैं आप सब इधर बैठे थे, मैं यहाँ से जा रही थी, यू गाइस वर सिटिंग और तुम लोग बोल रहे थे कि यार ये कब जाएगी, कब से इसको बैठा के रखा है। हाँ, सच ही था। हाँ, आप सब बैठे थे। अभी रुक जाओ भाई, तुम्हारी बातचीत खराब कहाँ से हुई मुझे ये बताता हूँ कहाँ से खराब हुई। मैं बता रही हूँ। चलो इसकी सुन लो, नहीं तो बोलेगी मैं ही बोलता हूँ, बोलो। तो जिस दिन से वैभव परफॉर्म कर रहा है, आज तक की बात है, जब तक बीटी नहीं आया था, वैभव अकेला लड़का है इस घर में जिसने हर फिजिकल टास्क में अपने आप को प्रूव किया है। बट बीटी के आने के बाद बीटी ने वैभव से अच्छा परफॉर्म किया। परसों की बात है, अरमान ने भी प्रूव कर दिया। इनफैक्ट वंशज ने जिस टास्क में बेटी ने तुमसे अच्छा परफॉर्म किया। इसको शायद यहाँ पे हारने का मतलब पता है कैसे बोलते हैं लोग, जो 1-on-1 होता है ना, उसमें कोई हार जाता है तो ये बोलते तू तो हार जाता, तू तो हार। 10 टास्क जीते मैंने, वो ये भूल गई। 10 टास्क ये भूलिए, इसके अपनों से जिनको भाई तो समझा नहीं, उसने क्वेश्चन कैसे घुमाया तो ये समझ आया। एग्जैक्टली। और वंशज ने आपको टक्कर का कंपटीशन दिया है, वो टाइम पे कभी डिनाई किया, कभी नहीं डिनाई किया है। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि आपका बेस्ट भी यहाँ पे है तो मैंने और विनिंग पे आती हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि तेरे में विनिंग क्वालिटी नहीं है। यही है क्या पलटी? एक नहीं चिल, क्या पलटी मैं मुझे बताओ, एक सेकंड। एक टाइम पे आपको सपोर्ट किया था, सच सच बताना, मैं बैठा हूँ, वैभव ने फर्स्ट डे पे। हाँ किया था ना, फिर उसके बाद कैसे चेंज हो गए? और भाई हर जगह किया है भाई, फर्स्ट डे पे किया था, किया है। मैंने भी हमेशा वैभव को सपोर्ट किया है। भाई वो बोल सकती है बीटी, वो बराबर बोल सकती है। हमेशा वैभव को सपोर्ट किया है। मैं इसकी अच्छी दोस्त हूँ, बट ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ, पूछ लो ये बात सच है या नहीं। इसको पूछो, इसको पूछो कब मैंने भी हमेशा स्टैंड लिया है। अरमान तक को मैं कन्विंस करती थी कि तू उसको गलत समझता है। भाई तुम्हें रिग्रेट है उसको सपोर्ट करने का? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और क्या ये समझ जाए, मुझे भी रिग्रेट है कि मैंने इसे अपना दोस्त समझा। अरे ये देख दोस्ती पे पीठ पीछे बात ये करते हैं, दोस्ती की बात कर रही है। क्या बात करता हूँ मैं, बता ना। तू मुझे बार बार नीचा दिखाता है हर बात पे। इवन व्हाइल परफॉर्मिंग उसने मेरे को बहुत बार दिक्कत दी है। तेरी और शोभिका, मम्मी कसम खा रहे, मेरी और तेरी हमेशा की है तुमने वैभव। देखो ख्याति की और तेरी और शोभिका झूठ गए रे यार। हमेशा तुझे सपोर्ट करता है, मैं भी उसको हमेशा सपोर्ट करता है। मैंने तुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं तुझसे तब गुस्सा होती थी जब तू मुझे टेबल पे उल्टा बोलता था और तब मैं ऊपर जाती थी। तुझसे बात करना बंद कर दिया था। मैं गुस्से में गाली देती हूँ, मेरे नेचर में है, लेकिन माँ कसम खा के बोलूं कभी तेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। तुमने बोला मैंने तुम्हारा कभी भी सपोर्ट नहीं किया, राइट? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, तूने हमेशा सपोर्ट किया, बस तू टास्क के टाइम वही बोल रहा हूँ। टास्क में बोला ना, मेरी बात सुनो, टास्क की बात मैंने कभी आपका टास्क में परफॉर्म नहीं किया। अब देखो पूछ रहे थे, मैंने सुना नहीं थी देर, जब आप और शोभिका खड़े थे, आप ऐसे गिर रहे थे, हाय मम्मी, कौन आके आपके लिए चिल्ला रहा था? शोभिका आप साथ में फाइट कर रहे थे, ख्याति के लिए कौन चिल्ला रहा था? कर दूंगी कि जब भी कोई टास्क होता है, दिया और हिमांशु या फिर कभी कभी उन्नति को छोड़ के मेरे लिए कभी किसी ने चीयर नहीं किया है। स्पेशली वैभव ने तो नहीं किया। मैंने हमेशा तेरे लिए बोला है। जब मैं ख्याति के अगेंस्ट गई हूँ, तुम्हारे पास आता रहा है और हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया उसने टास्क के बीच में। मेरी और उसकी जेन्युइनली नहीं बनती है, तो मैं ये बोल रही हूँ, तो इट हैज टू बी ट्रू, क्योंकि मैं तो नहीं फालतू में उसकी साइड लूंगी। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, मैं बार बार भाई बस भाई, बहुत जवाब मिल गया। भाई देखो अगला सवाल है जी भाई। अब तुम्हारा तो ये कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, चलो देखते हैं किसका सवाल है। अरमान पढ़ना भाई, पहले पढ़ ले यार, ह्यूमर बाद में लगा। अरमान भाई, प्लेग्राउंड सीजन 4 खत्म होने के बाद किस से आप दोबारा मिलना नहीं चाहोगे वैभव के अलावा? बाय द वे, लव यू एंड फुल सपोर्ट अरमान। थैंक यू जिसने भी भेजा, लव यू टू। आपको भी मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। मैं किससे नहीं मिलना चाहूंगा? ख्याति, बिल्कुल नहीं, दूर। क्यों? अरे नहीं, मस्ती में कह रहा हूँ। वैभव के अलावा सिर्फ दिया ही है, आई थिंक, क्योंकि उससे मेरी आज तक कभी इतनी कुछ खास दोस्ती हुई नहीं है हमारी। कुछ बात वैभव देखने में तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता यार, जितना तुम लोग बना रहे हो। नहीं, वो बुरा है नहीं भाई, सच बात बताऊं, खाली इतनी सी बात है, जाके पूरा सीजन देखना, खाली इधर ना
इसमें पूरी सीजन निकल गया लोगों का, खाली मेरा एक ऐसा है कि मत बोलिए चीज़ अरे भाई अपने पे मत लो, अगर अरे तुमने लोगों का किया है मतलब तो फिर कि तुम तू लो, सबका बोल रहा है। अगर तुमने किया है, मैं तुमने तेरे को ऐसा किया है, genuinely बोल रही हूँ कि अगर तेरे को उससे नाम भी लेके नहीं बोला है, और अगर किया है तो ले लो। शोभिका आपने किया है सब कुछ तो मत लो, तो फिर आप मैं बोलूंगा इस शो में सब तो तुम हो गए। आप बोलोगे कि सब तो मैं भी आ जाती ना उसमें, तो फिर मैं उस चीज पे ऑफेंस लूंगी। आप अपने आप को क्यों मानते हो? उसको जिसको अटैक करना होगा इंडायरेक्टली वो करेगा। बोलूं उसमें कोई इतनी ऑफेंसिव समझ रहे हो, यही बात कर रहा हूँ मैं, आंसर करूं इस चीज का, बात इधर अगर इस चीज इसकी पे हो रही है। ऑफेंस लेने में आई एम टॉकिंग टू वैभव दिया, बट ही इज नॉट टेकिंग बट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, तुम बीच में आ रही हो, आई एम तो नॉट टॉकिंग टू यू। भाई तुमने ना एक बात नोटिस नहीं की होगी, क्वेश्चन किसी और का था, वैभव ने अपने ऊपर ले लिया, अब बात चालू। नोटिस किया करो यार, वैभव छोटी से छोटी आपने बातें क्वेश्चन पूछा था है ना, आपने क्वेश्चन तो पूछा लेकिन था, एक्सप्लेन तो कर दिया ना तूने, हाँ पूरा भाई लपेट फिर दिया। एक्सप्लेन तो करूंगा ना। चुप थोड़ी ना। अपना कुछ ऑडियंस के सवाल आएंगे, उन्नति जो बाहर के लोगों ने पूछे हैं उनके जवाब देना। माय क्वेश्चन इज टू उन्नति, आप वैभव को बोलती हैं कि उसे तमीज नहीं है लड़कियों से बात करने की, पर आप भी तो सेम चीज कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, इज दैट राइट? तो हाँ, मैंने वैभव को गाली दी, किस बात पे? सो बेसिकली ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि वैभव ने ना वैभव को शुरू से मैंने बहुत अच्छे से एज अ फ्रेंड कंसिडर किया था और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, पर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारी ना एक बहुत छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई थी खाने के ऊपर। उसके अगले दिन एक रैपिड मतलब एक स्लैप वाला क्वेश्चनर हुआ था जो सारे कंटेस्टेंट्स के साथ हुआ था, जिसमें दिया के लिए कुछ क्वेश्चंस आए थे, जिसमें ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट से पहले मेरा और वैभव का कोई भी टिफ नहीं था, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के बाद अगले दिन जब दिया पे क्वेश्चंस आए तो वैभव ने बोला मुझे लगता है उन्नति ने किया होगा। तो मुझे लगा कि वैभव कहीं ना कहीं मेरे से किसी चीज को लेके ऑफेंडेड चल रहा है, क्योंकि उससे पहले हमारी एक आर्ग्यूमेंट हो चुकी थी। अगले दिन वैभव ने मुझे चूज किया एज अ कॉम्पिटिटर फॉर जानबूझ के फॉर एसफॉल्ट, हाँ भाई, ठीक है। तो वो हमेशा कंपटीशन को चूज करता है, पर उस दिन उसने मुझे चूज किया जबकि उसको पता है मैं स्पोर्ट्स में ई स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ। उसके बाद द वर्स्ट पार्ट वाज, आप मेरे से लड़ो, हर चीज करो, पर अगर आप मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाओगे, जहां पे आप कह रहे हो तो फिर क्यों गई, क्यों नहीं पढ़ा अपने मम्मी पापा का मैसेज, रोने लग गई, मम्मी से बात नहीं हुई, वहां पे मैं बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई, क्योंकि मैं एक लौती ऐसी बंदी हूँ जो हमेशा हर किसी को इस घर में बोलती है कि पेरेंट्स पे मत जाओ, या फिर कोई अगर रो रहा होता है, अगर मेरी दोस्त है दिया और उसने गिन्नी को रुलाया तो मैं दिया को टोकती हूँ कि यार रोने का मजाक मत बना। उस पॉइंट पे मैं इतना ज्यादा हर्ट हो गई कि जिस बंदे को मैंने डे 1 से सपोर्ट किया उसने पहली चीज मेरे से रंबल्स ली जबकि मैं लोएस्ट पे थी, और उसके बाद ऑडेसिटी इतनी है कि वो मेरे इमोशंस का आगे मजाक उड़ा रहा है इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी। लेकिन यार मैं ना एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, उन्नति आपको लगा थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा कि यार उसने मुझे चूज क्यों किया, मैं वीक हूँ, लेकिन यार ये गेम है, उसकी मर्जी थी भाई, उसको रंबल चाहिए थे, उसको दिखा कोई भी टारगेट, सब एक दूसरे को अपना टारगेट ही बनाते हैं यहाँ। दबाओगे तभी आगे जाओगे, ऐसी फंडा है। और साथ में एक्ट भी किया, गाली क्यों साथ में नहीं जा सकता, गाली जैसा मैंने उस दिन क्या किया था जो आप, और थूका भी था, वो तो आपने बोला भी नहीं, थूका भी था। मैंने क्या किया अभी सुन लो, मैं पूरा बताऊंगा, सिर्फ अपना साइड का नहीं बताऊंगा। मेरी इसकी फाइट हो रही है, मैंने किसी टॉपिक बोला जा भाई मैं ऐसी चीजों पे थूकता भी नहीं हूँ, इसने बोला मैं भी नहीं थूकती, तू फूका, ये इस पे थूक आया, बीटी आया डिफेंड करने के लिए, कहाँ थूक है दिखा, थूक सूख गया, अभी कह रहा मुझे थूक दिखा, मैं कहाँ से दिखाऊं? अगला कमेंट लाओ यार, चलो सवाल दिखाते हैं तुम्हें। माय क्वेश्चन इज फॉर मोहित, आप गेम को गेम के एस्पेक्ट से क्यों नहीं देख पा रहे हो? आप फ्रेंडशिप को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो? टास्क में आपकी बहन ने भी कहा था कि आप फिर से वही कर रहे हो। डू यू थिंक दैट दिस फ्रेंडशिप विल बेनिफिट यू एज अ सोलो गेम? भाई मैं सच बताऊं, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मैं कहीं ना कहीं दोस्तों को प्रायोरिटी देता हूं। अगर मैं वैसा नहीं हूं तो मैं शायद फेक बनूंगा। इस चीज को मैं अपने से बड़ी कमी मानता हूँ, बस यही कमी है। ओपी यूनिकॉर्न्स में आए हो ना आप, उसकी दोस्ती यारी की वजह से फर्क पड़ा आपको? हाँ, जब डिसीजन बनाने की बारी आ रही थी हमको बेंचिंग की, तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा था। आर्यांश और मैं ही डिस्कस कर रहे थे और ये पीछे हट रहा था, बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ओपी को तभी सपोर्ट करूंगा जब आगे बढ़ रहे हैं। ओपी ऐसे डिसीजन ले रही है तो मुझे नहीं बनना है उसका हिस्सा। ये क्या बात हुई यार? ये थोड़ा डिप्लोमेटिक लगा मुझे। टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा यार? ये चाहता है कि इसकी दोस्ती ना खराब हो, कोई डिफिकल्ट डिसीजन जब बनाना पड़े। भाई 4 दिन के रिश्ते क्या लेके घूम रहा है भाई? कौन अच्छा दोस्त है तेरा, बताइए जरा मुझे। मेरा अरमान है वंश। अरमान से पूछो ट्रॉफी देगा तुम्हें? है नहीं तो फिर कैसे दोस्त है भाई? तो ट्रॉफी देना दोस्ती थोड़ी होती है भाई। अगर उसमें कूदा होगा जैसे तुमने कहा था, दोस्ती के लिए खेल रहे हो ना भाई, तो दोस्ती किसी काम तो आए ना। दोस्ती तो काम आएगी कैसे? क्योंकि हम साथ में घूमते हैं, बात करते हैं। घूमने से दोस्ती काम में आती है? हाँ हैं भाई, बड़े भरम में हो यार तुम, तुम्हारा मतलब दोस्ती में ट्रॉफी थोड़ी दे देंगे भाई। मैं तो दे सकता हूँ, इसको मिली ट्रॉफी मैं ले लूंगा, वंशज को मिली मैं ले लूंगा, दे देगा ये मुझे? नहीं देगा। दे देगा, पूछ लो।
पहले से वो अंदर से ना कह रहा हो, अभी तो हाँ कह रहा है। चल वंशज वाला हाँ मेरा भी है, फिर मैं भी दे दूंगा अगर वंशज कहेगा। भाई अड़े रहना यार अपने पॉइंट पे, क्या कर रहा है भाई तू? पलट तो मैं तुझे ये तो समझाना चाह रहा हूँ भाई, तू वो मजाक कर रहा है, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। भाई मेरी बात सुन, यहाँ सब लोग बैठ के मुझे गलत भी कहेंगे ना, मैं अपने पॉइंट पे हूँ भाई, मैं अड़ा रहूंगा। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं गलत हूँ ठीक है, मैं तुम्हारी किसी की बात नहीं सुनूंगा। भाई तू क्यों नहीं है भाई ऐसा, समझ यार। अब क्या करेगा, एक दिन बचा है। फिनाले में करता हूँ 24 घंटे बाद। देख भाई लटक लटक के तो आया तू फाइनल में, तुझे पता है ये बात। लटक के? हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है खैर। शोभिका अब रोते क्यों हो तुम? मैं क्या करूं? मगरमच्छ के आंसू होता है ना, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने समुद्र बहा दिया हर 2 मिनट में किसी बात पे। आ जाता है रोना मुझे, मैं क्या करूं? अगला क्वेश्चन दिखा दे प्लीज। हिमांशु आप हिमांशु शोभिका आप अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बीच में हिमांशु को लाकर गलती कर दी, ऐसा नहीं करते तो अभी फाइनल्स में होते। हाँ मेरी गेम बहुत अच्छी चल रही थी बिफोर हिमांशु केम इन द शो, और जब वो आया शो में उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी चीज़ में मैं इन्वॉल्व होती थी उस चीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाता था, एंड समवेयर वो आपकी गेम खराब कर देती, क्योंकि मेरा एक ही था मोटिव शुरू से कि मैं बिल्कुल ही सोलो गेम खेलूंगी। मैंने डे 1 से बिल्कुल सोलो गेम खेली थी। मुझे कभी कोई भी मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी, किसी से कोई भी बातचीत होती थी, कोई बीच में नहीं बोलता था, और कोई बोल देता था तो फिर मैं उसकी ऐसी तैसी कर देती थी कि डोंट टॉक व्हेन आई एम स्पीकिंग। बट हिमांशु को मैं नहीं बोल सकती वो, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा बैकफुट ले लिया। इमोशनली बहुत टूटे हुए हो तुम अंदर से अभी, और तुम्हें जो ये बुरा फील हो रहा है ना, बाहर के लोगों को दिखती है ये बात, तो वो समझते हैं इस चीज को। हिमांशु देख रहा होगा बाहर, बट उसको ये भी दिख रहा होगा कि वो सही बोल रही है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। कुछ बोलोगी हिमांशु के लिए? करती हूँ यार, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, बट जब वो आया आई वाज टू हैप्पी टू केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। उसको देख के आई एम रियली हैप्पी। तो मेरे लिए वो मैटर नहीं किया इतना कि बहुत अच्छी गेम चल रही थी, मेरे को बस उसके साथ रहना है। अरे यार मुझे अब बोलोगे मगरमच्छ मुझे भी रोना आ गया यार। हिमांशु लव यू। भाई एक ना लौंडे पे आते हैं हम यहाँ पे। अब उसका क्या मसला है कि वो ना तीसरी बार आ रहा है इस शो में। वो हर बार आगे कहता मैं जीता हूँ, 2 बार जीत के भी गया, और फिर तीसरी बार कह रहा जिठाने बैठा है कि मैं ही जीतूंगा मैं ही जीतूंगा। पता है कौन है वो? मजी बॉय। क्या भाई क्या सीन यार। पता है मैंने नहीं क्या खराब चीज देखी यार वंशज, बताओ। ऐसा दिख रहा है बाहर कि तुमने 2 पहले शो कर रखे हैं। हाँ। ये वाले 2 बार आ चुके हो, तुम ना अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। ऐसा लग रहा होगा, पर यहाँ पे मैंने किसी को भी कभी भी ये नहीं जताया कि मैं 2 बार जताता थोड़ी है भाई, एक्शंस में दिखती है वो चीज लोगों के। यार कोई आके मेरे से पूछता है कि कैसे होगा, तो मेरे को जितना पता होता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ आपको लगता है कि आप सुपीरियर हो यहाँ से? गेमिंग में तो मेरे को लगता है। तो यहाँ नहीं लगता आर्केड में? नहीं वैसे नहीं लगता यार, मैं कोई किसी से सुपीरियर नहीं है इधर यार, सबके पास ओपिनियंस होते हैं। और तो जिसको क्या मतलब मैं ट्रॉफी मिलेगी तो तभी डिसाइड हुआ कि हाँ वो सुपीरियर है। बेस्ट मैन विन वाला सीन है, जो जीत जाए बढ़िया है, पर कोशिश पूरी रहेगी। थैंक यू। चलो भाई अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। बंदे में कॉन्फिडेंस तो है यार। भाई क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, बाहर के लोगों का। चलो वंशज बाका, यू आर डूइंग ग्रेट ब्रो। आई लव बीटी एंड अरमान, बट हमारा कटोरा कट फर्स्ट प्रायोरिटी है। तूने बोला कि तू एक ऑब्स्टैकल बनने आया है, तो अगर तू ना जीते तो बीटी और अरमान में से किसे देखना पसंद करेगा ट्रॉफी के साथ, एंड व्हाई? मेरे हिसाब से मैं ज्यादा पसंद करूंगा ट्रॉफी अरमान के हाथों पे। क्यों भाई? क्योंकि अरमान आया डे 1 से। मेरे को पता है कि जब वो अंदर खेलता है कितना पैशनेटली खेलता है और उसको कितनी जरूरत है ट्रॉफी की। दोनों में से तुम ज्यादा प्यार किसको करते हो? मैं अरमान को। नो, मेरे को तो धोखा मिला भाई। मेरे को सब जगह से धोखा मिल रहा है भाई। बच्चे रहोगे दोनों सामने। बीटी वेटिंग फॉर द अरमान, तो ले आएगा ना ट्रॉफी? ऑफ कोर्स। तू चाहता है कि वंशज हार जाए अगर मुझे ट्रॉफी मिले तो? तो मैं हारूंगा थोड़ी ना उससे। ये तो सवाल ही हुई। क्या बात हुई? भाई उस सवाल में लिखा है। सवाल की बात सही है। सवाल अभी तू सवाल तो देख, क्या अगर मैं ना सवाल गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं जीतूंगा शो। अभी तो अग्री किया ना। अबे बोलने देगा कि खुद खड़े होके बोल ले फिर वहां पे। मैं तेरे बीच में बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ ना, शांत। मैं भाई अपनी कोशिश करूंगा जीतने की। अब अगर सवाल पूछा जा रहा है कि बीटी और अरमान में से किसके हाथ में देखना चाहूंगा, तो अरमान के हाथ में देखने जाऊंगा। मेरे दिल में जो जवाब है मैं वही जवाब दे रहा हूँ भाई। अब तेरे को बुरा लग नहीं लग ले भाई। अरे वो तेरे को लग रहा है बुरा भाई, सीधा ट्रॉफी का लीचे। चल देख लेंगे। वो सब गिनी, वो बाहर के लोग हैं, वो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो देख लेते हैं ना।
गिन्नी, आप क्यों सबको शोभिका के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि वो जानबूझकर अपने नाक से खून निकालती है, ऐसा क्यों? मतलब मजेदार। ये मुझे भी सीखना है भाई, कैसे होता है। किसकी नाक से खून निकला? नहीं, एक बार मैंने नोटिस किया था। एक बार नहीं, मैंने 5-6 बार ऐसे नोटिस किया है कि उसकी नाक से खून निकला 5 बार। शोभिका जब भी मतलब ऐसे अपने नाकों पे बहुत ज्यादा दबाव डालती है ना, तो उनके नाक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने 2-3 लोगों से I press it and it bleeds। मैं इस चीज की क्लैरिटी देना नहीं चाहती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब मीन चीज है। मुझे शक हुआ था, मैंने 1-2 बार जैसे देखा। कुछ चीजें हमने नोटिस भी की थी, मेरे साथ कुछ लोग थे जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो खुद से ही नहीं आना चाह रहे। बता, एक दिन गिन्नी, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? एक दिन बचा है, नाम लो भाई। किसी को क्यों किसी को नाम लो? झूठा साबित कर रहे हो? क्यों किसी को एक बताओ, बाहर से आके कोई थोड़ी बताएगा। मोहित, तो गिन्नी ने नोटिस किया कि शोभिका के ब्लड आ रहा है। उन्होंने बोला कि तू देख कि शोभिका लाइक कुछ प्रेस करती है तो उसके ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने नोटिस किया कि शोभिका वाज लाइक दैट। तो मैंने कहा ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो कमरे में भाई ये क्या बोल रहा है? क्या हो भी सकता है, नहीं भी? क्योंकि ऐसे था ना ब्रो, हाउ कैन आई जज समवन लाइक दिस? तुम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हो सकता है। तो कमरे में आने के बाद हमने डिस्कस किया, तो मैंने बोला हर सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो हम कितने बुरे इंसान हैं, और अगर वो ऐसा कर रही है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। दैट्स ऑल। भाई मैं इस पे थोड़ा सा ना अपना पॉइंट रखना चाहूंगा। किसी को ना शौक नहीं होता भाई, पेन होता है, खून निकलना ना भाई, चक्कर आ जाता है लोगों को खून निकलने के बाद। कर रहे थे हम, बहुत जेनरिक डिस्कशन था इसमें। कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि वो ऐसा करती होगी। इन दोनों ने जनरल बोला, मतलब वही कि इन दोनों का भी बेसिक डिस्कशन था, बिकॉज़ हम सब भी थे रूम में। When BT he brought this topic up that day, और मैंने उस चीज के बारे में कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी चीज को एक्सप्लेन तो करने में बैठूंगी नहीं। अगर आपको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है ना, तो मेरे को उस बात से कोई इशू नहीं है। आप अगर बैठ के इतनी सी भी चीज डिस्कस करते हो पूरा दिन बैठ के कि मेरे नाक से, आई एग्री शोभिका, बैठो करते रहो डिस्कस। यहाँ पे गिन्नी आप गलत थे। 3-4 लोगों के साथ में आपको कन्विंस कर रहे हो इस चीज को लेकर, और वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई सही में अपनी नाक से खून निकालती है, ऐसे यार बहुत गलत चीज है यार। बस मैंने जो चीज देखा था वही मैं डिस्कस कर रही थी। नहीं, पर आप ये बहुत करते हो। जैसे आपने जो चीज देखी थी, मैं और उन्नति एक रील के बारे में डिस्कस करने थे, आपने जाके ख्याति को वो चीज बोल दी, उसको मेरे बारे में गलतफहमी पैदा हो गई। आप कुछ भी नहीं बोल सकते आप एक टीवी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते फालतू की चीजें। 1 मिनट शोभिका, मैंने गलत तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला है, ठीक है? जब आपके हाथ पे चोट लगी थी ना वहाँ पे टास्क में, सब आपकी ले रहे थे। एवरीवन वाज सेइंग शी इज लाइंग, शी इज लाइंग। मैं खड़ी हुई वहाँ पे, मैंने जाके बोला इसके स्टिचेस लगे हैं, ये है 10 चीजें बोलने को। मैं भी वहाँ खड़े होकर बोलती कि यार शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो बोलो यार, ये चीज है इसकी। जब इसके साथ खड़े रहो तो खड़े हो, जब नहीं खड़े रहो। जब हिमांशु वाली बात भी हुई थी ना, उसके बाद भी इसने बोला था। तो मैं क्या करूं? तो शोभिका यार, अगर ठीक है आप मेरे लिए खड़े थे, वो लगेगा बुरा, बिकॉज़ यू डोंट इवन नो व्हाट दिस हैपेंस टू मी। अरे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और मैंने किसी को नहीं बताई ये चीज। तो वही इसीलिए तो यार सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है यार। रो मत शोभिका। टास्क में थी नहीं, तो ये दोनों रूम में आके बस डिस्कस कर रहे थे। हर चीज नहीं होती अप फॉर डिस्कशन। अरे किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, leave that alone at least। और इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि अगर ये ज्यादा है तो और डिमीनिंग नहीं बोलने की जरूरत होती है। ये चीजें कैसे फैलेंगी? You don't have to say something demeaningly। बाहर जाके जब ये लोग 10 चीजें बात करेंगे उसके बारे में, 10 में से अगर 3 लोग भी वो बात मान लेंगे ना, तो apology doesn't do anything। You don't just say anything and move on। If that went down, बहुत सारी बातें हुई थी शोभिका, बहुत सारी बातें कर रहे थे हम लोग कि अगर प्रॉब्लम है तो तू क्यों रिस्क ले रही है? तू टास्क कर रही है, टास्क के बीच में 3-4 बार ब्लीडिंग हो रही है। तो यार एक इंसान है, इंसान के दिमाग में 10 तरीके की बातें चलती थी। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बात करो, आप डिस्कस करते रहो। I hope that the world has enough brain to see things। ब्रो सॉरी, मेरा बोलने का ऐसा कुछ मतलब नहीं था। और नहीं होता यार, हर चीज के बाद आप सॉरी नहीं बोल सकते हो। और मैंने क्या कांड कर दिया। मेरे को हंसी भी आती है खुद पे और बुरा भी लगता है कि भैंस की आंख, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, मतलब मेरा दिमाग है खुराफाती, हाँ खुराफाती, ठीक है। तो अब मैं ये सोचती हूँ, कभी कभी लगता है ना समझदार बन के बात करती हूँ, कभी कभी ऐसी टाइप की चीजें मेरे दिमाग में घूमने लग जाती है कि पता नहीं। वो अच्छी इंसान है, डाउट मत कर उस बात पे। जब उसने टास्क होगा, मैं उसके साथ बैठा था, मुझे ये चीज बताई। मैंने उसको मे बी कैपुलरी इशू होगा, पर अगर तू कह रही है तो आई विल आल्सो नोटिस। मैंने एग्जैक्ट सेम चीज बोली थी जो तू आज बोल रही है।
हाँ, वो मुझे कह रही कि तुमने पहले बोला था कि चोट लगी है। भाई मैं तुम्हें बैठ के अपनी सारी मेडिकल चीजें समझाऊं, जो चीजें मेरे पेरेंट्स को नहीं पता अभी तक, वो चीजें मैं आपको बैठ के समझाऊं। तो किसी को ओ भी नहीं करती। I don't owe anyone an explanation. That's why even when BT brought it up, मैंने आंसर नहीं किया। बाहर बैठ के ना सोच रहा था यार, मैं सबकी बात कर ली मैंने, लेकिन एक आदमी की बात नहीं करी। बीटी, कैसे लग रहा है तुझे? क्या दिख रहा है बाहर? अच्छा दिख रहा है, लोगों को और एक्सपेक्टेशन हाई है। मैं तो मेरा दे ही रहा हूँ 100% जितना दे सकता हूँ। कंपटीशन मानता है तो किसी को यहाँ? हाँ, एक था, अभी उसने बोल दिया ट्रॉफी किसी और को देगा तो वो भी चल दिया। सिर्फ जाके उठानी है, अब तो कुछ नहीं है। तुझे लगता है तू डिजर्विंग है? 110%। कैसे? आते ही फिजिकल में अपने आप को प्रूफ किया। अच्छा। उसके बाद गेमिंग में प्रूफ किया। गेमिंग में क्या किया? गेमिंग में एस्पर्ट ने पहली रेस तेरे को हरा दी। नहीं, गेम नहीं जीते ना आप, फर्क नहीं पड़ता ना। कौन सी गेम नहीं छोटी जीता गेम। ये तू रेकफेस्ट जीता क्या तू? नहीं, तू प्रो आया था ना, बाकी जितनी। मेरे को लग रहा है 3 गेमर रहते हैं, बट ये तो डिबेट है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई करेंगे भाई, गेमर में ऐसा होता है कि कोई भी जीत सकता है, जो गेमिंग पर ये थोड़ा कम जीतता है। मैं बताता हूँ, पहले दिन आया कहता है मैं गेमर हूँ, मैं उठाऊंगा। 2 दिन इसको असलियत दिख गई, तीसरे दिन से कह रहा मैं तो एंटरटेनर हूँ भाई, मैं गेमर नहीं हूँ। शो में चाहिए रहता है चारों कैटेगरी। मेरे को लगता है कि अभी जो घर में लोग प्रेजेंट है, ऑलराउंडर में तुम्हारे पास 5 कैटेगरी है, उनमें अच्छे हो तुम 4 की जगह। तुम्हें लगता है ट्रॉफी तुम्हारे पास ही जाएगी? कैसे है कॉन्फिडेंस इतना? बस मेरे को अपने आप पे भरोसा है कि ट्रॉफी तो मिलनी है। क्यों? वोटिंग आएगी, जनता पे डिपेंड है। प्यार दे रही रहेगी तो दे रही रहेगी। सवाल भी दे रही है प्यार की जगह। हाँ तो पूछो। दिखा दूं क्या? दिखाओ भाई। बीटी लव यू मैन, यू आर डूइंग सुपर इन एवरी, क्या लिखा है? क्राइटेरिया। बीटी, क्या लगता है कौन तुमसे सबसे ज्यादा फाइट देगा फिनाले में, अरमान, वंशज या मोहित, एंड वाई? पहली बात तो मोहित का नाम उधर गलत है क्योंकि वो फाइनल में नहीं होगा। फाइनल में होती है गेमिंग। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन देगा वो मेरे को देगा अरमान। अब क्योंकि टॉप 2 लोग जाएंगे ना आगे ट्रॉफी के लिए, मैं और अरमान, क्योंकि इसने तो दे दी है, ये तो नहीं दे पाएगा आप मुझे। नहीं यार, उसका पॉइंट तो सही है भाई। वो सवाल ही नहीं था, सवाल था कि मेरे अलावा मैं किसको देखता हूँ। मैंने उसमें अरमान का नाम लिया, इसका ये मतलब थोड़ी मैं उसको दान में दे दूंगा। अगर मुझे पूछा जाए कि तुझे खुशी होगी किसी और को ट्रॉफी देने में, मैं तो बोलूं कि मैं वही नस काट के मर जाऊं भाई। चल ठीक है, मर जाइए, बैठ जा, शांत हो जा। ब्लेड लेके आना है ना, जीत में तो लेके चुपचाप सवाल का जवाब दे दिया। जवाब आंसर मिल गया। शांत बैठ अब। चल एक और क्वेश्चन है तेरे लिए। यस बोलिए। बीटी भाई, आपको क्या लगता है उन्नति ने आपसे फ्रेंडशिप रंबल के लिए की थी यार? लव यू बीटी। देख भाई, इस पे जेन्युइन आंसर दियो, जो तेरा ओपिनियन है। ये ना शर्माता है बहुत इस बारे में बात करने से, ये चेहरा अलग ही हो जाता है उन्नति की बात। हाँ, उन्नति की बात सुनते उसका चेहरा अच्छी लगती है क्या तुझे उन्नति? नहीं भाई, माँ कसम नहीं अच्छी लगती। नहीं अच्छी लगती? अच्छी तो है। आई थिंक सो कि उन्होंने रंबल के लिए ही की थी। पहले सब सही चल रहा था, लेकिन इन 2-3 दिन में ना बहुत ही लड़ रहे हो तुम लोग। या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो हुआ है। हाँ उन्नति, सही बात है। एक्चुअली द पॉइंट बीइंग कि अगर रंबल के लिए होती ना, तो स्टार्टिंग से सिर्फ रंबल दोस्ती में रंबल ज्यादा ले रही होती, पर मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं किया। सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मांगे, जहाँ पे नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ना एक दूसरे की आंख में दे के बोलें कि हाँ मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ, तो इसलिए गलत है। और तू भी बोल भाई। मेरे से नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा भाई? मेरे से नहीं होगा। बता। फट्टू है तू। मैं लड़की बोलना, अभी बोलना। चल ये क्या बात, लड़की लड़का कहाँ से आ गया? मैं ला दिया भाई, समान मानना सबको। मैं ला रहा हूँ। ये क्या बात हुई कि मैं बीच में ला रहा हूँ? मेरे से नहीं जमता है भाई, मेरे से नहीं जमता है। आप बोलो उन्नति। तो यही बोल रही थी कि आई थिंक बीटी ना, आप एक इंसान को कभी कभार नहीं समझ पाते हो, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है नहीं हम पे। बीटी एक अलग कैरेक्टर है, और ये सब अग्री करेंगे कि वो 1 मिनट आपसे प्यार से बात करेगा, दूसरे मिनट सरकास्टिक होगा, तीसरे मिनट गुस्सा हो जाएगा। हाँ। तो वो फिगर आउट करने में ना इंसान को बहुत टाइम लगता है। साइड देना, तुमने ये क्यों कहा, तुमसे ये क्यों? दे दो भाई, साइड दे दो इसे। साइड दो, मेरे को आंखों में देख के बात करनी है ना। हाँ अभी बोलो, सुनेगा मेरे को अच्छे से। आंखें इधर। कल बीटी मेरे को सिखा रहा था कि कैसे कैसे गेम खेलते हैं। यहाँ बोलो। अब एक पॉइंट पे ना इंसान, जब आप एक प्रो प्लेयर के बगल में बैठ के गेमिंग कर रहे हो और आपको पता है कि इससे डायरेक्टली उसका भी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा कि आप कैसा खेलते हो, तो आप एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर लेते हो। पर बीच गेम में आप पहले मुझे बोल रहे हो लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले, ठीक है, अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ और मेरे को प्रेशर में मैं स्किप कर रही हूँ, आप बीच में टेबल पे जोर की हाथ मार के बोलोगे कि तब तो वुडन स्पून हमारा ही होगा, तो मैं भी तो डरूंगी ना कि ये कैसा रिएक्शन है। एंड द वर्स्ट पार्ट आई हेट अबाउट हिम इज कि हमारी रूम में जो बात होती है, बीटी हर किसी को बोलेगा कि मेरी टीम से आके बात मत करो, मुझे अपनी टीम की डिस्कशन किसी और से नहीं करनी, और मुझे भी ये बोलेगा।
बाहर मत कर। पर हम दोनों के बीच में कोई बात होगी ना, ये जाके 4 लोगों के बीच में तमाशा बनाएगा। और अरमान बता, तुझे कितने रंबल मिले? तेरी टीम ने दी। वाओ ख्याति, तू स्मार्ट है, तो पता चलता है वो मेरे पे शॉट्स ले रहा है। एक बात बताता हूँ आपको उन्नति, में बीटी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। वो किसी के सामने जाके आपको बुरा नहीं बोलता है। एक तरीके से कह सकते हैं, जब कोई आदमी आपसे ज्यादा कनेक्टेड होता है ना, ज्यादा प्यार करता है, तो उसके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा हर्ट कर जाएं, पर तुम साथ में सही में अच्छे दिख रहे हो, लोग पसंद करते हैं तुम्हें। मैं मजाक नहीं करूँ, ये नहीं कि मैं तुम्हारा लव एंगल बना के जा रहा हूँ यहाँ से, बट स्टिल तुम दोनों बाहर बहुत अच्छे दिखते हो। और बीटी ऐसी किसी लड़की से बात नहीं करता। स्माइल कर रहे दोनों। मैं वही कह रहा हूँ भाई, कसम से बता रहा हूँ तुमसे, बीटी किसी लड़की से बात नहीं करता। वो पता नहीं तुमसे कैसे बात कर रहा है। मैं बहुत हल्का। और ये नहीं, ये तो कोई नहीं बता रहा होगा तुम्हें, बाहर के लोग हैं, उन्होंने कमेंट कर रखे हैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे अच्छे। दिखाओ भाई, पढ़ो भाई, कमेंट पढ़ो। अल्टीमेट बॉन्ड, बीटी हार्ट उन्नति, लव यू बोथ। बीटी भाई आपकी जोड़ी उन्नति दीदी के साथ बहुत प्यारी लगती है, और भाई इस बार ट्रॉफी लेके और भाई सही में लगती है। तो बीटी एक तो पढ़ दे। बीटी क्या आपको उन्नति अच्छी लगती है? एज अ फ्रेंड अच्छी लगती है यार, इसमें क्या है? वो कोई मेरे घर का यहाँ पे सगा थोड़ी है। वो जो मेरा भाई खड़ा है उसको मैं टास्क में 0 से लेके 100% तक का त्रास दे सकता हूँ। यहाँ पे 1% का कभी मैंने त्रास नहीं दिया। एक बार मेरी आवाज गेमिंग अरीना में ऊंची हो गई और बोल रही है कि बेंच पे मैं ऐसे करता हूँ, उसके बाद से ना चिल, मैं इतना शांत हो गया गेमिंग अरीना में। आज कह रही है कि कल जाके मैं लोगों को सिखा रहा हूँ ताकि मैं ये पॉइंट प्रूव कर पाऊँ। थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि जब तुम्हारा डोमिनेटिंग नेचर होता है ना, तो तुम ये नहीं समझ पाते हो कि भाई एक लड़की से उसको प्यार की भाषा समझ आती है, समझ रहे हो? थोड़ी देर को उसके पास जाके उससे प्यार से ही बात करनी पड़ती है। ये नहीं कि तुम्हारे कैरेक्टर में रहो तुम। मैंने सीखी है ये बात, बता रहा हूँ इसलिए। तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, कैरेक्टर में नहीं रह रहा हूँ। कोई कैरेक्टर नहीं है, जो है वो यही रियल है ना? तू तो बाहर भी मिला है। ये तो पढ़ ले लास्ट वाला, ये बीच वाला जो था। बीटी भाई आपकी जोड़ी उन्नति दीदी के साथ बहुत प्यारी लगती है, और भाई इस बार ट्रॉफी लेके आएंगे। डन भाई, जोड़ी डन सी एकदम ट्रॉफी लेके आऊंगा। क्या हो गया, शर्म आ गई? लेकिन जोड़ी का चल। अरे चल, ये ना 3 दिन से लड़ रहे हैं, पर चप्पल उसी की पहनता है। ओ देख ले, हमारी चप्पल तो नहीं पहनी आज तक। कहता था मैं दूसरों की चप्पलें नहीं पहनता। लाइन पे आ गया। सालों से दोस्त है, हमारे पास तो नहीं आया। हमारे पास नहीं आया, अपने जूते चप्पल उन्नति के पास गया डायरेक्ट। मैंने एक बात बताता हूँ, इसकी जो जर्नी है ना, बड़ी डिफिकल्ट है, लोगों को पता होना चाहिए। तो इसकी, और इसको ये सुनना भी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि यार इसके मसले बड़े डिफिकल्ट होते हैं। अब वो इमोशनली बोल लो, फाइनेंशियली बोल लो, कैसे भी बोल लो, और इसके ये दिल से सबके लिए कर देता है। अपने घर वालों से हमेशा अलग रहता है कि मुझे देखो लोग। अब भाई देख, मैं तो सच बताने आया हूँ। यहाँ तो आजा, दिलवाने आए तो बोल दे चिल। यहाँ तो आजा। सिंपैथी की बात थोड़ी है, सच बात नहीं है क्या? तू बता। ये ना कर, ये सही बात नहीं है। ये तो वो ये बोलूंगा कि कल फिनाले है, जो भी कर सो बेस्ट देना हर चीज में, अपना खुश होकर खड़े रहना कि यार तुम्हें पता भी है ना कि तुम हारने वाले हो, इज्जत से, कि मुझे पता है मैं हारने वाला हूँ, लेकिन इज्जत से हारूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। Hello and welcome to the gaming arena of Hero Extreme presents Playground Season 4 powered by Techno Mobile and Zupio. हमारे आज के कास्टर और एक्स प्लेग्राउंड कंटेस्टेंट वैलेंस जो अब कास्टिंग डेस्क में आ चुके हैं। तो वैलेंस एंड क्राट, वेलकम बॉयज। एंड आज का गेम है शैडो फाइट। आज प्लेग्राउंड में हम खेलेंगे शैडो फाइट। ये एक एक्शन पैक्ड फाइटिंग गेम है जिसमें आप एक शैडो वॉरियर बनके पावरफुल एनिमीज से लड़ते हैं। आपको अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए प्रिसाइज टाइमिंग और कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करना होता है और नए वेपन्स और मूव्स अनलॉक करने पड़ते हैं। आज के कंपटीशन में सभी 5 टीम्स अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगी। आज का फॉर्मेट होगा सिंगल राउंड रॉबिन, जिसमें 5 टीम्स के बीच टोटल 10 मैचेस होंगे और हर टीम को एक दूसरे से मुकाबला करने का मौका मिलेगा। ग्रुप स्टेजेस के बाद पॉइंट्स टेबल पर टॉप 2 टीम्स फिनाले के लिए क्वालिफाई करेंगी और जो फिनाले जीतेगा वही बनेगा अल्टीमेट विनर। तो जान लेते हैं गेम मास्टर जेडी से पहले तो ये रंबल्स कितने मिलने वाले हैं आज हमारे प्लेयर्स को? रोहित, यस, 1 मिलियन रंबल। ओके। 4 टीम में बटेंगे, 400 के, 300 के, 200 के, 100 के। पहला मैच हमारा होने वाला है बिटवीन पावर फीनिक्सेस एंड ओपी यूनिकॉर्न्स। यहाँ पर मंकी किंग खेल रहे हैं अरमान। अरे अरे अरे, और दिया भाई दिमाग लगा के मैचअप तो बनाया इन लोगों ने। गया, हाँ देख के। अरे बहुत बढ़िया, नीचे नीचे, बढ़िया, एक नंबर। चले अरमान, लेट्स गो। बस
गया, देखो गया गया गया, वापस ले, रुक जा, रुक जा, अभी वो वापस से मारेगा। हाँ रुक जा, डंडे पे ले, हाँ ले, मूव ले, मूव ले, मूव ले, बहुत बढ़िया दिया। बट यहाँ पे दिया शी इज वेरी क्लोज टू क्लोज आउट द गेम। वन मोर अटैक विल बी एनफ, बट आखिरी में रिटेलिएशन अच्छा देखने को मिला। लो मूव्स अच्छे थे, बट हॉवर करके वॉल्ट कर आगे निकले और फिर से दिया को कॉर्नर आउट करा। लेट्स गो दिया, उसका मूव का बस वेट कर, अपने आप गलती कर रहा है वो। भाई मेरे को लग रहा है जो पीयू ने कौन सी जीत रही है। अरमान भैया फिर वुडन स्पून लेके जा रहे हैं। अरमान की किस्मत में ही हारना लिखा है। मूव दे, अब वेट कर, वेट कर, वेट कर, अब वेट कर, गया, मार, हाँ अब दे, मूव दे, गया, अपर अल्ट, गया, यस, ऊपर जंप, दे, नाइस, एक हिट, ये सब नहीं अरमान। फाइनल ट्राई, दिया यू कैन डू इट, वन मोर अटैक। चलो दिया ने आग लगा दिया, बारी है शोभिका की भी, उस रेजिंग सेंटोर की शोभिका वर्सेस ट्रिपल ए वेवल्स के वन चर्च। एड भाई अगर आज सारी लड़कियां जीत गई ना तो मैं इन लड़कों के पास नीचे जाके कूटूंगा कि भाई तुम सीखो उनसे। तुम इनको हर बार कॉर्नर करते थे ना, हर बार बेंच हो रही है, लड़कियां हो रही है। वो देख शोभिका ने कट्टा चलाया, बट जस्ट प्लेइंग अराउंड। मेरे दिल पे गोली मार दी उन्होंने। नाइस रे, नाइस ट्राई शोभिका। नाइस यार शोभिका। बट शोभिका को पता होना चाहिए कि ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट है, अकेला वन जज के साथ नहीं, दूसरे प्लेयर्स के साथ भी मैचअप मिलेगा, तो इस मैचअप को एज अ एक्सपीरियंस, एज अ लर्निंग लेसन लेकर आगे जा सकती है। शोभिका यही करते रहोगे तो फ्रैक्चर हो सकता है कुछ। और ये बल्ला पड़ा, और मतलब यहीं पर वंचज ने इस सीरीज को जीत हासिल करी है। नेक्स्ट मैच है केओ क्रैकेंस वर्सेस पावर फिनिक्सेस। अब देख गौरव, यहाँ पर मेरे हिसाब से इन 10 प्लेयर्स में सबसे बेहतरीन शैडो फाइट प्लेयर है, एंड शैडो फाइट पे इसका जो गेम का टेक है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीटी उल्टा पड़ गया भाई, बीटी फन कर रहा है। ये इंसान वो है, जब इसको पता है ना ये अपनी जीत और हार अपने हाथों से लिख सकता है। सुपर क्लोज। ये मुस्कुराहट के अंदर ही आनंद है। ख्याति, शी इज हैप्पी, एटलीस्ट शी इज एंजॉयिंग। मत आ मेरे पास ख्याति, स्टे अवे। हार जा बेटी। अरे भाई ख्याति जीत गई वाला राउंड। दोनों एक ही जैसे मूव सप्लाई, देखो ना यहाँ पे ब्लॉक करना बोलती है। वेट तो कर, लेकिन एक बार टेक्नो पॉइंट से देख लेते हैं। भाई टेक्नो तो तुझे पता ही मेरा फेवरेट है। ट्रिपल ए वेवल्स से आ रहे हैं वन चर्च और उनके अगेंस्ट आ रही हैं ओप यूनिकॉर्न्स की दिया। यहाँ पर आगाज करिए जंग की। दिया के बहुत जोर से बल्ले पड़ने वाले मुझे अभी से लग रहा है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिया यहाँ पे कर सकती है। जितनी बार वो जिंगू पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, दिया उसको लिटरली गुत्ती से पकड़ के नीचे खींच रही है। ये लड़की स्टार है, और एक कॉम्पोनेंट होता है ना, अगर चीजों में बदलाव हो सकता है, बट वो पेशेंस का खेल था, सब्र का बांध था, वहां पर दिया थोड़ी सी चूक गई। ये मैचअप काफी ज्यादा नजदीक था, काफी क्लोज था कुंद्रा। वेरी क्लोज क्रैड भैया, मतलब एक बारी को तो दिल की धड़कनें हमारी भी तेज हो गई कि वंशज ये जल्दी पेशेंस नहीं दिखा रही दिया और बहुत तेजी से खेल रही है, मगर उसको मेरे को लग रहा है वो अरमान को हराने के बाद थोड़ी वो हो गई, हवा में चढ़ गई है। एक बार भी उसको ना जिंगू पे चढ़ने नहीं देना। अगर वंशज जिंगू पे चढ़ जाता है, अगर वो अपने बिल्कुल, तो उसके बाद इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टॉप हिम। Next match is going to be Power Phoenixes versus Triple A Werewolf। यहाँ पर ख्याति को ना थोड़ा समझ आया, जब ख्याति की भी फाइट चल रही थी बीटी के अगेंस्ट, एटलीस्ट वो ब्लॉक टाइमिंग कर पा रही थी एंड चीजों के अंदर। बट ये जो कॉन्स्टेंटली वंशज का फीडबैक है, इसके वजह से भी गिन्नी ने काफी इंप्रूव करा है। बट ख्याति के साथ एक तरफ वंशज, एक तरफ अरमान है, एक तरफ बीटी है। ऊपर तो इट्स लाइक 2 टाइटन वर्सेस 1 टाइटन। मतलब नहीं है, एचपी काफी ज्यादा कम है। ख्याति कैन मेक द वंडर आउट, और उन्होंने डैमेज देना चालू भी करा और यहाँ पे डैमेज भी दिया। और ख्याति वॉन द मैच में बोल रहा था ना ख्याति जीतेगी। आज फिनाले का वीक है भाई, जैसे बीटी ने बोला सारे एंटरटेनर गेमर बन जाते आते आते, बिल्कुल सही बात करी उसने, 100 रुपए की बात करी है। और ख्याति डैमेज देती जा रही है, एक अटैक और रहेगा काफी, बट आई थिंक इट्स इनफ। और इसी के साथ ख्याति ने गिन्नी को हराया, और पावर फिनिक्सेस की खोटा सिक्का यहाँ पे चमकते रहे। उन्नति और वर्सेस मोहित करवा देते हैं। तभी गेम की बात करेंगे, मोहित वर्सेस उन्नति। उन्नति ने शुरुआत अच्छी करी है और मोहित स्टार्टिंग से ही काफी पैसिव, एक ही कैरेक्टर के साथ स्पैम करते हुए दिखते हैं। डैमेज देने की कोशिश करी और शैडो एबिलिटी के अंदर अच्छा ग्रैपल कर हवा में उठाया। खड़े होने दे। तलवार मार। गुड डैमेज बाय मोहित। डैमेज दिया ने अपना मैच अप हारा, मोहित ने अपना मैच अप हारा हुआ है।
अभी भी इट्स नॉट क्लियर कि पॉइंट टेबल के अंदर कौन कहां पर कितना आगे जा सकता है। शैडो एबिलिटी के अंदर कब तक टिकेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। मोहित के मुंह पे ना बहुत तगड़ा वो पड़ेगा चपट। मार 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 भाई मतलब दोनों स्पैमर है, इट्स अ बैटल ऑफ स्पैमर्स। इस वक्त लिंक की तलवार से ऊपर आएगा, वो पीने की एक्टिंग ही करेंगे, बट एक और कोशिश, एक भाला और कहानी यहाँ पे खत्म। ओपी यूनिकॉर्न परेशान और क्रिटिकल हिट पड़ा, और इसी के साथ उन्नति। भाई ये यहाँ पर हो गया है बदलाव। लेट्स गो गर्ल। भाई पीछे से आवाज आई है ना बेबी। ओह माय गॉड, जो ओपी यूनिकॉर्न हमें टॉप पे दिख रही थी, आज वो वुडन चम्मच लेके जाएगी। फाइनली बिकॉज ऑफ दैट उन्नति's विन, अब हमें पता चल गया है कि हमारे फाइनल्स पे कौन पहुंच गया है। इट इज द KO Krakens versus the AAA Werewolves. It's going to be between Vanshaj and BT. चीता ही कह दे। अरे यार पकड़म पकड़ी करना है क्या? अभी बहुत मारेगा ये। चीजों के अंदर बदलाव जरूर था, बट इस वक्त कंपटीशन काफी ज्यादा क्लोज है और काफी बढ़िया डॉज किया वंशज ने शैडो एबिलिटी को। क्या होता है, कौन जीतता है वो हमें पता लग जाएगा। ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओ बीटी 3 सेकंड, मतलब बीटी ने थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट जरूर दिखाई, और टाइमिंग से भी अगर देखें। टाइम देखा ही नहीं, मैं टाइम देखा ही नहीं। वो हम लोग नैली में थे तो ये लोग थैली में दिख रहे हैं। भाई ये दूसरे शो की लाइन में यहाँ चला रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ। मैं रजत भाई हो गया आप। लाला इधर आओ, लाला इधर आओ, इधर आई घर पे। पीटी को कुछ ना कुछ करिश्मा ही करना पड़ेगा यहाँ पे। लाला ने दर्द दर्द दर्द, ढेर सारा दर्द है सीने में मेरे। 2% HP गौरव की। 7 सेकंड फाइनल, 7 सेकंड ऑन द क्लॉक, एंड दिस कैन बी द ओवर। 10 दिखाई दे रहा माँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, भाई ये क्या हो रहा था? ये ग्रैंड फाइनल्स का पहला मैचअप है, अभी भी 2 सीरीज रहती हैं, बट इस वक्त बीटी की शुरुआत लाजवाब हुई और एवरीथिंग वंश इज ट्राइंग, ही इज गेटिंग काउंटर्ड। कॉर्नर आउट जरूर करा है, बीटी ने डैमेज अब्सॉर्ब करना चालू किया है। वंशज इज गिविंग हिज बेस्ट। लाले को ले लिया ना कोपचे में। एक ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़ चुके हैं। 26% वर्सेस 14%। वन क्लासी मूव, थिंग्स कैन चेंज, बट अभी भी हील ज्यादा हो गया। नाइस, वंशज जीत चुका है आप। बट ये हमारे फाइनल्स का अभी का स्कोर है, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। लेट्स सी कि गिन्नी वर्सेस उन्नति के अंदर कैसा मैचअप होगा। अगर गिन्नी थोड़ा सा भी पैनिक करती, गिन्नी को संभालना असंभव हो जाता है। गिन्नी चार्ज करके कॉर्नर आउट करना जरूर चाहती है, डैमेज देने की कोशिश करेंगे, बट ये ग्रैपल कर उन्नति को बहुत सारा डैमेज यहाँ पर दिया है, और अब भाले पड़ेंगे बैक टू बैक, और उन्नति के पास कोई भी इस चीज का जवाब नहीं है। मार 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 मार। शिट, उन्नति ने पहला मैच जीत लिया है। लेकिन पहले होश में आती चीजें बदल सकती थी, बट 100 सेकंड शुरुआत उन्नति ने सबसे पहले बुलेट कनेक्ट करा, और ये देखिए शील्ड यूज करी है, समझदारी से खेलना चाहती है, और क्रिटिकल स्ट्राइक दिया है सीधा। उन्नति ने KO Krakens को गेम के अंदर जिंदा रखा है। मैं कर लूंगा, लॉबी सब ज्वाइन कर लूंगा यार। अरे तो एजेंट सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे 1 ऑल हो गया भाई, 1 ऑल हो गया। अब लास्ट गेम की तरफ चलते हैं, वंशज और बीटी की लास्ट गेम जो हमारी है। आई थिंक इट्स ओवर, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पर लास्ट टाइम क्या था, बट अटैक डैमेज देखिए, मंकी किंग का अटैक कितना ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहा है। क्या रेंज है भाई? दोनों दिल की धड़कने 1 मिनट में 72 बार चलती है, बट इस वक्त ओह माय गॉड द डैमेज। गौरव को काफी सारा डैमेज पड़ा है यहाँ पे, काफी मुश्किल में लग रहे हैं यहाँ पे। वंशज धीरे धीरे कर वो अपनी विक्ट्री की तरफ मार्च डाउन करना चालू कर चुके हैं, बट आई थिंक इट्स ओवर। वेल प्लेड। कुडोस बीटी पे बहुत सारा वो दारोमदार है, बहुत उम्मीदें टिका रखी है लोगों ने, जनता ने। और यहाँ पे बीटी कह रहा है मैं फंस गया यार, फंस गया। का स्टाफ ही नहीं ब्लॉक कर पा रहा हूँ। गया भाई, मैच तो गया बीटी के हाथ से। मतलब यहाँ पर चारों खाने चित करा। परफेक्ट KO। अब गेम मास्टर जेडी जाएंगे हमारी विनिंग टीम्स के पास एंड पूछेंगे कि ये जो जीते हुए रंबल्स हैं वो आपस में कैसे बांटने वाले हैं। बहुत मजा आता है। ओवर टू यू गेम मास्टर जेडी। तू बता, वंशज 400 बताओ कितने चाहिए। नहीं आप बताओ। आप बताओ। इक्वल कर ले। चलो ठीक है, कर 200 के। हाँ थैंक यू यार, कोई बात। बताओ 300। 2 लोग हैं टीम में जेडी।
हाँ तुम्हें तो दोनों बोलेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी। I want 200K Why? because I performed well today. Performed well in group stages. Doesn't matter. आप हारे तो हम सेकंड है. 100K 200K. 100K to BT, 200K to 100. लोगों को गलत फहमी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, है ना मैं। तुम लोग के पास 200K तो। और 200K. 150K 50. 150K to अरमान, 50K क्या प्लान कर रही है? भाई बहुत हफ्तों बाद आया हूँ उधर, बट सैडली सिर्फ 100K लेके आया हूँ। I know. ठीक है। चलिए, रंबल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया है, लेकिन अभी वुडन स्पून को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब पॉइंट्स टेबल में आपने देखा होगा कि ओपी यूनिकॉर्न्स एंड रेजिंग सेंटर्स वर शेयरिंग ऑलमोस्ट द सेम स्टैट्स, लेकिन आज वुडन स्पून रेजिंग सेंटर्स को इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि एक मैच हुआ वैभव और मोहित के बीच, जहां पर वैभव ने मोहित को हराया, उसमें रेजिंग सेंटर्स ने बाजी मारी एंड इसीलिए आज के दिन वुडन स्पून जाता है ओपी यूनिकॉर्न्स को। तो बुलाते हैं ओपी यूनिकॉर्न से मोहित को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहित क्या करें यार, जीत के साथ कभी कभार ये वुडन स्पून आ ही जाता है। ये आपका तीसरा है ग्रैंड फिनाल से पहले। अभी तक का जो सफर है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द नेक्स्ट 24 आवर्स, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, चलो एंड आप चलते हैं आज के विनर्स की तरफ, ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की तरफ। लेट्स कॉल वंशज, बिकॉज ऑफ दैट 100% रिपोर्ट कार्ड आप बने हैं हमारे हीरो एक्सट्रीम MVP ऑफ द डे। Let's go, thank you. And this check as well from the Hero Extreme family. Thank you. All right, that's Vanshaj, our Hero Extreme MVP of the day. और यहाँ पे पीटी कह रहा है मैं फंस गया यार, फंस गया। का स्टाफ ही नहीं ब्लॉक कर पा रहा हूँ। गया भाई, मैच तो गया पीटी के हाथ से। Welcome to Hero Extreme presents Playground Season 4 powered by Techno Mobile and Zupi, the official gaming partner, skilling partner Mac, gaming TV partner Hire, Aura partner Urban Needs, celebrity partner Zello, snacking partner Bingo Nachos, and streaming partner Amazon MX Player. क्या बात है। Guys, वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आप 6 हफ्ते से लगातार टास्क्स परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से गेमिंग एरिना में अपना बेस्ट दे रहे हैं। ये सारे एफर्ट्स और मेहनत आपने एक चीज पाने के लिए किए हैं। फाइनली वो दिखती कैसी है, आइए देख लेते हैं। प्रेजेंटिंग द ट्रॉफी ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 4 इज हियर। गाइस, प्लेग्राउंड सीजन 4 की ट्रॉफी अब आपकी आंखों के सामने है। सामने ही नहीं बल्कि सिर्फ कुछ कदम दूर है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके और ट्रॉफी के बीच में एक लक्ष्मण रेखा है जिसे लांग के आपको इस तरफ आना होगा। मैं जिसका नाम लूंगा वो इस रेखा को पार करके ट्रॉफी के पास आके खड़ा हो जाएगा और बन जाएगा टॉप 6 का हिस्सा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा वैभव को। आप पहले ही फाइनलिस्ट बन चुके हैं, तो रेखा को पार करके आप ट्रॉफी के पास आके खड़े हो जाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस कंटेस्टेंट को जिसने पूरे सीजन, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो चाहे वो गेमिंग क्यों ना हो, भर भर के जनता का प्यार कमाया है। मोहित, आप अपने कदम बढ़ाएं। कांग्रेचुलेशंस, आप बनते हैं हमारे सेकंड फाइनलिस्ट मोहित। और अब मैं बुलाना चाहूंगा उस कंटेस्टेंट को जो आए तो थे एज अ प्रो गेमर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हर टास्क में, हर एंटरटेनमेंट चैलेंज में अपना 100% दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अरमान, आप बनते हैं हमारे थर्ड फाइनलिस्ट।
फाइनलिस्ट आ जाइए इस रेखा के पार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्रॉफी के पास आगे खड़े हो जाइए और 2 फाइनलिस्ट को ज्वाइन कीजिए। किताबों में नाम लिखा जाएगा हमारा। हमारे जो नेक्स्ट फाइनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत कम समय में ऑडियंस को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है। चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो आर्केड में हुए टास्क्स हो, उन्होंने शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। हमारे 4th फाइनलिस्ट हैं वंशज। आ जाइए रेखा के पार और ट्रॉफी के पास। हमारे जो नेक्स्ट फाइनलिस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में जनता का दिल भी जीता है और लीडर बोर्ड पे लंबी लंबी छलांगे भी लगाई हैं। बीटी, आप बनते हैं हमारे 5th फाइनलिस्ट। आइए ट्रॉफी के पास अपनी जगह ले। चल बेटे। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो गर्ल्स, ऑल द बेस्ट। और अब हमारे टॉप 6 में बचता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉट। आप सब में से वो कौन होगा जो टॉप 6 के इस आखिरी स्पॉट पे अपनी जगह बनाएगा? वंशज, आपको क्या लगता है ये लास्ट स्पॉट पे अपनी जगह कौन बनाएगा इनमें से? तो बहुत टफ है। 3 ख्याति, शोभिका और दिया में बहुत क्लोज हो सकता है। वैभव? भाई मेरा बहुत क्लियर आंसर है। मैं तो मेरे साथ फिनाले में दिया को देखना चाहूंगा। MVP बनी है वो और हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो डिसीजन कुछ भी हो, मेरे लिए तो 6 फाइनलिस्ट का स्पॉट मैं दिया को ही दूंगा। अरमान? अगर मैं किसी को अपने यहाँ पे साथ में देखना चाहता हूँ फाइनलिस्ट में, तो ऑब्वियसली ख्याति है। उसने अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। उसको हमेशा से बस वो राइट मोटिवेशन चाहिए थी और वो सही लोग चाहिए थे अपने आसपास ताकि वो जीत सके। तो मेरे लिए मैं यहाँ पे ख्याति को ही देखना चाहूंगा अपने साथ। बीटी? मेरे को लगता है 100% ख्याति, बिकॉज उसने इस घर में सबसे ज्यादा झेला है लड़कियों में। उसके ऊपर इमोशनल अटैक एंड ऑल काइंड ऑफ अटैक्स हुए थे, उसने झेला है यहाँ पे। भले वो बोले कि मैं जा रही हूँ, बट वो डेली फाइट की है। शोभिका से भी ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है। और जो हमारी आखिरी फाइनलिस्ट हैं, जिन्होंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, वो हैं शोभिका। आ जाइए और 5 फाइनलिस्ट के साथ अपनी जगह ले लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Yo, bro, yo. Congratulations. चल, वेलकम अगेन शोभिका। वेलकम शोभिका, वेलकम टू द क्लब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हैं हमारे टॉप 6 फाइनलिस्ट ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 4। तो इसका मतलब है दिया, उन्नति, ख्याति और गिन्नी, आप चारों का प्लेग्राउंड सीजन 4 का सफर यहीं पे समाप्त होता है। यू गाइज परफॉर्म्ड रियली वेल एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू इन प्लेग्राउंड सीजन 4। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स। See you in the finale. अरे क्या, कल मिलेंगे। लोअर उतार। चल हटो। You've come along. Seriously. I really want to seriously. Thank you. Thank you. Song okay done. Yeah, that's 2 days. Congratulations. कैसे उसने लेकर आने तो बहुत महंगा, ऑटो रिक्शा में। Bye guys. Bye. Top 6 finalists!
वो लाइन क्रॉस कर दी, बाहर चलो। टॉप 5 यार बट ख्याति भी थी रे, अच्छा खेली वो। भाई हर एक बंदा डिजर्व करता था जो वहां पे खड़ा था भाई। अरे हम कितना भी बोल रहे हो, मैं वो टास्क में मेरे को अब ये बुरा लग रहा है, मैं दिया के मुंह पे चिल्ला रहा था कि तू डिजर्व नहीं करती है फाइनलिस्ट, और देखना तू बाहर होगी गारंटीड। और अब वो बाहर हुई, मेरा पॉइंट प्रूव हो गया, पर मुझे बुरा लग रहा है वहां पे। दिया ही होगी जो बहुत ज्यादा सैड होगी। बाकियों ने तो नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ, बाकियों ने, हाँ बाकियों नहीं, उन्नति भी नहीं है। उन्नति ने बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था, वो बस इस हक के लिए लड़ रही थी कि वो सबसे ऊपर रह के एलिमिनेट हो। दिया फाइनलिस्ट बनने के लिए एम कर रही थी भाई, बहुत फर्क होता है। क्या फील हो रहा है देखो? एक ही स्पॉट था ये। मांचू बहुत खुश होगा तेरे को देख के, जेन्युइनली। बेटे दिया और मेरे बीच में वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन, क्योंकि दिया भी बहुत स्ट्रांग है और मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। गाइज, प्लेग्राउंड सीजन 4 के फिनाले में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। ये पल बहुत मेमोरेबल होने वाले हैं क्योंकि ये दोबारा लौट के कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए गाइज हम आपको दे रहे हैं मौका इन पलों को, आर्केड की सारी यादों को हमेशा हमेशा के लिए कैप्चर करने का मौका। Let's go! व्लॉगिंग करने के लिए आपको मिलेगा टेक्नो पोवा 6 नियो, एक AI पावर्ड फोन जो हर लाइफ के साथ सीमलेसली सिंक हो जाता है। वाव! कोई भी चैलेंज हो तो सिंपली AI इट। कुछ यूनिक करना है, इसके AI GC पोर्ट्रेट से आप अपने फोटोज को अमेजिंग अवतार्स में कन्वर्ट कर सकते हो। गेमिंग प्रोफाइल्स हो या क्रिएटिव आइडेंटिटीज, सबके लिए है ये परफेक्ट। कोई अनवांटेड डिटेल है फोटो में, बस एक टैप में इसके AI मैजिक इरेजर से हटाओ। ये है मेमोरी लवर्स के लिए एक स्पेशल ट्रीट विद 1 TB एक्सपेंडेबल स्टोरेज और फोटोज के सेगमेंट फर्स्ट 108 मेगापिक्सल फोटोग्राफी विजर्ड, ताकि हर शॉट हो सुपर क्लियर और स्टनिंग। क्योंकि वंशज आप एक प्रो गेमर तो है ही, और हमने सुना है कि आप व्लॉगिंग भी अच्छा करते हैं, तो आपको आज मिलेगा व्लॉगिंग करने का मौका। आपको इस टेक्नो पोवा 6 नियो से बनाना होगा इस आर्केड का व्लॉग, जिसमें आपको कैप्चर करनी होगी इस आर्केड से जुड़ी कुछ यादें जो आपके प्लेग्राउंड सीजन 4 की जर्नी को बनाती हैं ट्रूली इंस्पायरिंग एंड अनफॉरगेटेबल। वाओ, थैंक यू टेक्नो मोबाइल। So Vanshaj, please come here and get your Tecno Pova 6 Neo phone. Wow. तो ये आधे घंटे के लिए उधारी प्लीज इसका सही से इस्तेमाल कीजिएगा जी। थैंक यू। और वंशज, आपको बनाना ये व्लॉग बाकी के फाइनलिस्ट के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग इतना ज्यादा स्पेशल इसलिए क्योंकि ये व्लॉग मैं कर रहा हूँ प्लेग्राउंड सीजन 4 के घर से। वैसे मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, मैं बन चुका हूँ प्लेग्राउंड सीजन 4 का फाइनलिस्ट। वाओ! तो आओ मैं तुम लोगों को मिलाता हूँ बाकी के कंटेस्टेंट से। वाओ, किधर है मोहित? स्पाइडरमैन? भाई स्पाइडरमैन कैसे यहाँ पे? अरे यार, ये तो मोहित है। भाई तू अभी तक एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं फाइनलिस्ट हूँ। हर कोई बन जाता है क्या फाइनलिस्ट आजकल प्लेग्राउंड में? अरे भाई मजाक करो, चला मैंने मेहनत करी है। तो अभी हम जा रहे हैं एल्विश भाई के रूम में, जिनका है सिस्टम। मतलब जीते या कोई हारे फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम ऑन टॉप रहेगा हर साल वोटिंग में। हेलो, हाय राम। ये देखो एल्विश भाई, आप देख रहे हो फाइनलिस्ट बन चुका है, उन्नति को धोखा देके निकाल। ब्रो, तू पागल है क्या? वो देख, 3 संडास मतलब ये है नितिन, उन्नति और बीटी एंड्रॉइड। तो अब एक बारी बाय बाय कर दो भाइयों। बाय बाय। थैंक यू सो मच। हो गया। ब्रोस प्लेग्राउंड ड्रॉप कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए लिमिटेड एडिशन कलेक्शन विद अर्बन नीड्स। तो ना ही बस आपको ट्रस्टेड थिक जीएसएम फैब्रिक्स मिलेंगे, बट मिलेंगे कुछ क्रेजी प्लेग्राउंड थीम डिजाइन्स भी। सारे डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पे है। सो मैक्स आउट योर ऑरा विद अर्बन नीड्स एंड वी विल सी यू सून। निकेश भी काफी ज्यादा कम है। ख्याति कैन मेक द वंडर आउट, और उन्होंने डैमेज देना चालू भी करा और यहाँ पे डैमेज भी दिया। और
क्या थी वो इन द मैच में बोल रहा था ना क्या थी जीतेगी। प्लीज वेलकम विकी कौशल विदाउट कटरीना हर्ष गुजराल। कमरे से हर 60 सेकंड के बाद आवाज आ रही है चटैक बेबी। अजीब सी आवाज नहीं है ये, चटैक बेबी है। हर 60 सेकंड में आवाज आएगी चलेगा, सिर्फ 60 सेकंड में एक बार नहीं आनी थी। मुनावर भाई अपना एक्सपीरियंस ले ही आते हैं। तो इस गेम को जो है वो सारे मेंटर्स खेलेंगे, वो भी एक साथ खेलेंगे और इस हाथ से चटैक चटैक बेबी गो। अरे 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 प्रॉपर्टी थोड़ी लेनी उसने। फाल्गुनी जी डांडिया खेलते हुए लाइव मारा, ये पड़ा। Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player.